ईरान आया, आकर के मार के चला गया, हमारी बंदूकें किधर थी? पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, वहां में क्या बांसुरियां आजकल बन रही हैं? जो मुलाकात हुई भारतीय वजीर खारजा की ईरानी वजीर खारजा से, तो कहीं इसका नतीजा उसका शाखसाना तो नहीं है, क्योंकि इंतखाबात सर पर हैं भारत में। और आपको पता है कि भारत इलेक्शन कैंपेन में, भारतीय जो सियासतदान है उनका जो सबसे ज्यादा मंजन बिकता है अपनी इलेक्शन कैंपेन में, वो यही बिकता है कि जितना वो पाकिस्तान मुखालिफ बयानात देते हैं उतना वो उनका वोट बैंक ज्यादा मजबूत होता है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जंग करवाने की पूरी ताकत से कोशिश की जा रही है। आइन मिसाइल, माहिन मिसाइल, शाहीन मिसाइल, ये सब कहां चलेगा? ये शब बारात पे चलाओगे? पूरी पाकिस्तानी कौम परेशान है कि पाकिस्तान ने आखिर ऐसा क्या कर दिया था कि हमारे दोस्त मुल्क ने, हमारे बरादर इस्लामी मुल्क ने हम पे हमला ही कर दिया। ईरान का वही वजीर खारजा, वो ये कहता है कि पाकिस्तान के ऊपर हमें एक और हमला करना पड़ा तो करेंगे। एक तरफ आसिम मुनीर साहब, आली मर्तबत आर्मी चीफ साहब, वो आंख बंद करके और लंबी सी खूंखार बंदूक से निशाना साध रहे हैं। ये निशाना कहां लग रहा है भाई? इंडिया पे तुम नहीं चला सकते, ईरान से तुम्हें डर लगता है, अमेरिका से जैसे ही अमेरिकी मरीन्स पाकिस्तान में उतरते तुम लिहाफ ओढ़ के सो जाते हो। पाकिस्तान के अंदर जो ईरानी बलूचिस्तान से दहशतगर्दी आ रही है, हत्ता कि कुलभूषण यादव जैसा दहशतगर्द पूरा भारत चाबहार पोर्ट बनाने के बहाने उनकी सारी इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर जो है चाबहार में बना हुआ है, जिससे वो दहशतगर्दी पाकिस्तान में भेज रहे हैं। कुलभूषण यादव सबसे बड़ी मिसाल है इसकी। इसके बावजूद हमने कभी भी ईरान से शिकायत नहीं की। ईरान की जानिब से की हुदूद के अंदर जो कार्रवाई की गई है, चाहे वो एरर है, चाहे वो किसी कलदम तंजीम को निशाना बनाया गया है, जैसे इंडिया खुलकर दुश्मन है तो ईरान भी उसी सफ में खड़ा होने जा रहा है फिर पाकिस्तान के लिए। तो ईरान ने जो पाकिस्तान पर हमला किया, इमेजिन करें, दो मुल्क हैं दुनिया के जो पूरी तरह पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं कि आप ईरान पर हमला कर दें, एक भारत एक इसराइल। कैन यू इमेजिन दिस? उनके साथ कोई बात करने को तैयार नहीं था। हाँ। जिस वक्त में हमने उनको न सिर्फ खाने पीने की चीजें, चावल, क्या चीज है जो हमने नहीं दी उनको, दी है बिल्कुल, और उसका हमें सिला है मेरे ख्याल से। और फिर पाकिस्तान को क्या फायदा है ईरान के खिलाफ जंग करने का? ईरान से हिमाकत हुई है, ईरान ने जहालत की है, लेकिन वही बात मैं मार्जिन उनको ये दूंगा कि उनके अंदर कॉम्प्रोमाइज्ड एलिमेंट्स हैं, उनके अंदर गद्दार है, जिन्होंने खुद ईरानी रियासत को नुकसान पहुंचाया इस तरह का काम करके। ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, ईरान मुसलमान मुल्क है, और ईरान का रद्द अमल क्या है आपने सोचा है? यानी मेरे दो भाइयों ने बात की कि हो सकता है ईरानी हुकूमत मुलव्वस ना हो। अगर हो सकता है ईरानी हुकूमत मुलव्वस ना हो तो ईरानी हुकूमत को क्या शर्म आ रही थी? क्या इतनी भी मोहब्बत नहीं थी हमसे, इतने भी हमसायगी नहीं थी, इतने भी हमारा कोई ख्याल नहीं था कि माफ़ी मांग लेते? सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन में पाकिस्तान का ऑलमोस्ट फिर अपने तमाम नेबरिंग कंट्रीज के साथ तो मसला खड़ा हो गया ना। अफगानिस्तान के साथ ऑलरेडी है, इंडिया तो खुल्लम खुला दुश्मन है, अब ईरान के साथ भी हमारा मसला हो गया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, ये बात तो सभी जानते हैं कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पालता पोसता है, और वही आतंकवादी कभी हिंदुस्तान में तो कभी ईरान में तो कभी कहीं और आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो पहले भारत ने भी उन्हीं आतंकवादियों के ऊपर एयर स्ट्राइक किया था, और अब ईरान ने मिसाइल मारे हैं आतंकवादियों के ऊपर, जिसको लेकर पाकिस्तान काफ़ी बौखलाया हुआ है। तो चलिए, वीडियो काफ़ी मज़ेदार है, वीडियो को पूरा देखिएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ईरान का रवैया पाकिस्तान के साथ, ईरान की पॉलिसियाँ पाकिस्तान के साथ, ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसियों का पाकिस्तान के हवाले से जो कारनामे हैं वो सब के सामने हैं। मैडम शेख कुलभूषण यादव, भारतीय बहरिया का सर्विंग अफसर, अब तक 75 साल तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा जो कोई भारतीय अफसर जो पकड़ा गया वो रा का एजेंट, बलोचिस्तान से, ईरान से बलोचिस्तान और बलोचिस्तान से कराची तक दहशतगर्दी के 20वां वाक़यात, और हुसैन मुबारक पटेल बनकर ईरान के रस्ते पाकिस्तान आता था और ईरान में ताजर था। हमने तो मिसाइल नहीं मारा उस वक्त हालांकि मार देना चाहिए था एक मिसाइल, के जालिमों, एक रा के एजेंट को एक रास्ता देते हो और वहां से वो ताजर बन के हमारे यहाँ आके दहशतगर्दी करके वापस चला जाता है। ईरान ने पाकिस्तान की सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए 70 किलोमीटर अंदर घुसकर जो हमला किया है, बेसिकली एक नहीं दो हमले किए।
इन 2 हमलों में उसने जैशुल अदल नाम की एक तंजीम जो उन्हें मतलूब है उसका हवाला देते हुए कहा कि वो उसने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। पॉइंट ये नहीं कि उसने किन के खिलाफ कार्रवाई की है, पॉइंट ये है कि उसने पाकिस्तानी सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी की। पॉइंट ये है कि उसकी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि वो पाकिस्तान की सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी करे। उसकी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि वो पाकिस्तान के हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए, पाकिस्तान की आर्मी होते हुए, पाकिस्तान की हुकूमत होते हुए, पाकिस्तान के अंदर एक पूरा सिस्टम और निज़ाम होते हुए हमला कर दे। अभी पाकिस्तान ने ईरान के सफीर को दफा दूर कर दी। उसने कहा गेट आउट, खबरदार जो पाकिस्तान आए, और पाकिस्तान के सफीर को उन्होंने ईरान के अंदर जो मौजूद था वापस बुला लिया। लेकिन चाइना की जानिब से गो के कहा गया कि जनाब दोनों मुल्क ठंडे रहें, ठंडे रहें, ठंडे रहें। ओ भाई, अब तो गर्म होने का टाइम है। ये अल्लाह की तरफ से हमारे पे एक अज़ाब ही है। मुस्लिम उम्मत पर गो के उसके अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन उम्मत मुस्लिमा के नाम पर अगर कोई फ्रॉडलेंट मुल्क है तो वो ये मुल्क है, फसादी मुल्क है तो ये मुल्क है। और उम्मत मुस्लिमा के पीठ पे खंजर घोंपने की अगर कोई तारीख रखता है तो वो ये ईरान है। हमारे बदतरीन दुश्मन 2 हैं सिर्फ, एक भारत है और दूसरा इसराइल है, जो डिक्लेयर्ड एनिमीज हैं हमारे, जिन्होंने हमारे साथ हमेशा जंग की है, पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश की है, हमें नुकसान पहुंचाया है। और पाकिस्तान हर वक्त इनके साथ हालत जंग में है पिछले 75 साल से। भारत के साथ तो हम खौफनाक जंगें लड़ चुके हैं, और कोई दिन, कोई वक्त ऐसा नहीं है कि जब हालत जंग में ना हो हम भारत के साथ। हमारा 1 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी सिर्फ भारत ने पिछले 15-20 साल में शहीद करवाए हैं दहशतगर्दों के जरिए। पाकिस्तान का बाजू तोड़कर अलग किया है मशरकी पाकिस्तान में। और दूसरी जानिब इसराइल है, उसने भी हमेशा भारत की मदद की है, मशरकी पाकिस्तान में भी मदद की थी, कारगिल में भी की, और उसके बाद भी हमेशा से ये इसराइली डॉक्ट्राइन है कि किसी सूरत में पाकिस्तान को इतना मजबूत नहीं होने देना कि वो इसराइल के लिए खतरा बन सके, खासतौर पर जब हम एक एटमी ताकत भी हैं। इसलिए वो भारत की हमेशा मदद करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। अमेरिका, इसराइल और भारत, इनका बेसिकली जो पपेट ईरान है ये अंडर कवर एजेंट के तौर पर, लेकिन इसका कवर उतर चुका है। अनफॉर्चुनेटली चूंकि हम अपना सही मुकदमा नहीं लड़ते, इसलिए हम इसे छोड़ते जा रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा इस पर तवज्जो नहीं दे रही। कोई बात नहीं, खैर है। इस बात को अपने जहन में रखिए, क्या इस सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी इन्हें बहुत महंगी पड़ेगी। उन्होंने कहा जी हमने हेडक्वार्टर पर हमला किया। और भाई, हेडक्वार्टर ये होता है जहां आप 2 बच्चे और घर और मस्जिद को तबाह कर दे। ये होते हैं दहशतगर्दों के हेडक्वार्टर। किसको बेवकूफ बना रहे हो, किसको तुम उल्लू बनाकर अपना मंजन बेच रहे हो। यहां ये मंजन नहीं बिकना। ये ईरान जो समझ रहा है ना अपने आप को फन्ने खां, इस बात को जहन में रखें। पाकिस्तान ना तो इराक है, पाकिस्तान ना तो यमन है, पाकिस्तान ना तो सीरिया है, पाकिस्तान ना तो इस तरह का कोई दूसरा मुल्क है जहां बैठकर वो अपनी इस तरह की 2 नंबरियां और कर सकेगा। हाँ, अब सुनिए जनाब, ये बेसिकली जो पूरी कहानी है, इस कहानी के पीछे भारत है। ये टेस्टर है भाई। इस टेस्टर के जरिए पाकिस्तान को जिस तरह आजमाने की कोशिश की है, तो वो भूल रहा है कि ईरान ने ये जो जुर्रत की है वो तो भारत नहीं कर सका। मतलब आप देखिए, तसव्वुर अंदाजा लगाइए कि आज तक भारत पाकिस्तान पर जब जब इस तरह की कोई अटैक करता है तो उसने कभी ओपनली इस बात को तस्लीम नहीं किया, लेकिन ईरान ने पाकिस्तान पर हमला करके उसे ना सिर्फ तस्लीम किया बल्कि उसके बाद दूसरा हमला कर दिया। और आप अंदाजा लगाइए कि जो जुर्रत भारत ने नहीं की, अगर ईरान ने किया तो ईरान ने मौजूदा टाइमिंग में इस जुर्रत के नतीजे में एक टेस्टर फेंका, और इस टेस्टर को अगर पाकिस्तान ने हजम कर लिया तो इस बात को ध्यान में रखिए कि फिर दूसरा हमला, दूसरी जो अंगेज वो करेंगे, वो भारत के साथ करने की कोशिश करेंगे। और आप इस बात को ध्यान रखिए कि भारत, इसराइल और अमेरिका ये एक ही सिक्के के 2 रुख हैं, इस बात को ज़हन में रखें। और भारत, अमेरिका और इसराइल जो एक ही सिक्के के दूसरे रुख हैं, उस सिक्के के सबसे अहम मोहरे मौजूदा इस खित्ते में ईरान है। पाकिस्तान की सॉवरेनिटी वायलेट हुए हैं, एक मुल्क की तरफ से मिसाइल फायर किए गए हैं, लैंड सॉवरेनिटी वायलेट हुई है, एयर सॉवरेनिटी वायलेट हुई है, ओवरऑल टोटल सॉवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर अगर 6 मिसाइल फायर हुए हैं तो 6 मरतबा ये वायलेशन की गई है। इसके ऊपर सिर्फ कंडेमनेशन नहीं बनती, इसके ऊपर एक बराबर का जवाब बनता है, और वो जवाब जो है अल्फाज के ज़रिए नहीं होना चाहिए, वो हकीकत में एक्शन के ज़रिए होना चाहिए। दोस्तों, जो ये लाल टोपी बंदा है वो हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलता है। जब स्मृति ईरानी जी सऊदीया गई थी और मदीना का इन्होंने दौरा किया था, तब भी इसने काफ़ी जहर उगला था भारत के खिलाफ। तो चलिए, आपने वीडियो पूरा देखा, कमेंट्स करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।